अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो गाइज़, हम मेहंदी की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा डे 3 है। मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास रिपीट करवाती चलूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था मेहंदी। डे 1 में हमने सीखा था सारे पेटल्स, ठीक है, और मेहंदी के पहचान, मेहंदी के नाम और उनके पेटल सीखे थे। उनको फ्लावर्स बनाने सीखा था कि उनका फ्लावर किस तरह से बनेगा और हम हर पेटल से किस तरह से किस मेहंदी को पहचान सकते हैं। सो गाइस, दूसरी क्लास में हमने सीखा उनकी फिलिंग्स करने का तरीका। जिस तरह से हर मेहंदी के पेटल्स अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से हर मेहंदी की फिलिंग भी अलग अलग होती है। आज हम डे 3 में हम आपको सिखाएंगे अपने डिज़ाइन को। देखें, पेटल्स आपने सीख लिए, फ्लावर्स आपने सीख लिए, तो अब हम बढ़ते हैं टिकिया स्टाइल की तरफ। ये आज हमारा पेंसिल से या पेन से लास्ट वर्क है। इसके बाद में आपको मेहंदी पकड़ने का तरीका और मेहंदी लगाने का तरीका अब हम मेहंदी से शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मेहंदी लगाना से शुरू करेंगे। सो गाइस, आज की क्लास में मैं आपको बता रही हूँ आप अपने डिज़ाइन को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बीच में डिज़ाइन बनाते बनाते रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि अब हम आगे क्या बनाएं, ठीक है गाइस। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो बीच में अटक जाते हैं, जिनको समझ में नहीं आती। तो आगे कन्वर्ट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए अपने डिज़ाइन को किस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, वो तरीके, वो छोटे छोटे से तरीके होते हैं जो कि जहन में रखने लाजमी होते हैं और जिनकी मदद से आप अपनी मेहंदी को खूबसूरत बना सकते हैं। उन तरीक़ों को आज हम सीखेंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम बनाएंगे राजस्थानी फिलिंग का जो हमने तरीका सीखा था। सर्कल, उसके अंदर 6, ठीक है, सर्कल, उसके अंदर 6, अगेन दोनों के सर्कल के सेंटर में सर्कल, ठीक है गाइस। ये हमारी फर्स्ट तरीका हो गया अपने डिज़ाइन को कंटिन्यू करने का या अपनी टिकिया को अच्छा बनाने का। सेकंड तरीका आपका है इंडियन पेटल आपने बनानी है, फिलिंग कर देनी है। इसके बाद आपने इसके साथ लाइंस बनानी है, 1 2 3 4 एंड देन 5। अच्छा गाइस, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी लाइंस अलग अलग नज़र आनी चाहिए ऊपर से, ठीक है, मिलनी नहीं चाहिए। नीचे आके, नीचे से जो इसका गैप होगा, ये जो गैप है ये मैं यहाँ पे डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। ये जो मैंने गैप रखा है ये आपने कम रखना है, ठीक है। ये बहुत से स्टूडेंट्स मैं जिनको सिखाती हूँ मेहंदी, तो बहुत से स्टूडेंट बनाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें गैप कर रख देते हैं। गैप किस तरह से, ये देखिए, ऊपर से इनकी लाइंस अलग अलग तो नज़र आ रही हैं, लेकिन इनमें यहाँ पे ये जो गैप है ये ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से ये आपकी मेहंदी में जगह घेरता है और आपके डिज़ाइन को बुरा फील करवाता है, ठीक है गाइस। तो आप जितना गैप कम रखेंगे उतनी ही ये डिज़ाइनिंग आपकी खूबसूरत बनेगी। बढ़ते हैं अपने तीसरे डिज़ाइन की तरफ कि आप अपने टिकिया स्टाइल को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। वो है राजस्थानी फिलिंग, सर्कल, उसके अंदर 6, लेकिन अब ये मैं उल्टा बना रही हूँ, ठीक है। इसके ऊपर हम बना देंगे एम शेप। एम शेप बनाने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने ये बनाना सीखने हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा ये सर्कल है इसको हम डार्क कर देंगे। पूरे को नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले को करना है हिस्से को, अंदर वाले हिस्से को नहीं करना, तो ये आपका इन्हेंस हो जाएगा, ठीक है गाइस। बढ़ते हैं हम अपने चौथे की तरफ, चौथे स्टाइल की तरफ। यहाँ पे आ जाता है, ये आपने बनाया इंडियन पेटल। इंडियन पेटल के साथ वही तरीका, आपने लाइंस बनानी है। लाइंस बनाने के बाद आपने यहाँ पे डाल देने हैं डॉट, ठीक है गाइस। और यहाँ से आपने नीचे की तरफ अगेन लाइंस बनानी है और वो ख्याल रखना है कि छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी। फिर यहाँ पे भी आप डाल देंगे डॉट्स, ठीक है गाइस। माजरत की ये हवा से उड़ रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे स्टाइल की तरफ।
तो ये चौथे स्टाइल की तरफ जो मैं जा रही हूँ, ये हमने देखें ऊपर जो हमने सीखी नॉर्मल थी, अब हम थोड़ी मुश्किल की तरफ आ रहे हैं। मुश्किल की तरफ से मुराद अब हम जो है थोड़ा सा अपना स्टाइल को हैवी बनाएंगे, या अपनी टिकिया स्टाइल को बेहतरीन बनाने का तरीका, आपने सिंपल सर्कल बनाना है, ठीक है। इसको जलेबी स्टाइल भी बोलते हैं। इसके बाद आपने इस पे बनाने हैं सिंपल यू शेप के पेटल, लेकिन छोटे, ठीक है। जो इनकी ये लंबाई होगी वो बड़ी नहीं रखनी, नॉर्मल जितना आपका सर्कल है उस हिसाब से। इसके बाद आपने इस पे बनानी है लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ से मुराद है, देखिए मैंने इनको मिलाया नहीं है, जहाँ पे ये जोड़ आ रहा है यहाँ से मैंने इनको नहीं मिलाया, ठीक है। ये बिल्कुल करीब लाइंस आपने डालनी है जो आपने ये बनाई हैं, इसके बिल्कुल करीब होनी चाहिए। इनमें बस इतना गैप होना चाहिए कि ये आपकी लाइंस अलग नज़र आएँ। इसके अलावा जो है इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, नॉर्मल बस इतना गैप रखें कि मैं इसके बीच में कोई और लाइंस ड्रॉ ना कर पाऊँ, अगर ड्रॉ करूँ तो फिर वो मिल जाए, इतना गैप आपने रखना है, ठीक है। इसके बाद आपने इस पर पत्ता बना देना है, पत्ते का शेप दे देना है दोनों कॉर्नर से मिला के। तो ये आपका बन जाएगा हाफ रोज़। रोज़ बनाने का बेहतरीन और सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइस। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपने बनाने हैं इंडियन पेटल। अगेन दोनों के डायरेक्शन देखें, मैंने चेंज रखी है। अगर इसका मुंह मैंने इस तरफ रखा है तो दूसरे वाले का मुंह मैंने अपोजिट डायरेक्शन में रखा है, ठीक है। इसके साथ दोनों के सेंटर में मैं एक और पेटल बना दूंगी। ये भी आपके डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत अच्छी। इनको आप अगर नाम देना चाहें तो आप इनको नाम दे सकते हैं कीज़, मेहंदी की, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए। एक और चले मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपने कोई भी यहाँ पे पेटल बनाना है, जैसे कि मैंने ले लिया सूडानी, ठीक है। गाइस आप लोग बोलोगे कि मैं हर वक्त सूडानी के पेटल बताती रहती हूँ, तो चले मैं दूसरा ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ राजस्थानी। मैंने इसके अंदर कर दी है फिलिंग देखिए गाइस, लाइंस मेरी अलग अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन इनको काउंट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके साथ आप यही लाइंस बना सकते हो। जो आपकी ये बड़ी वाली लाइन है, इस पे मैंने पेटल बना दिया है। अच्छा, इन पेटल्स को खूबसूरत करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन वो बनता है मेहंदी से। पेन से आप लोगों को समझ नहीं आएगा, पेन से आप लोगों को पता नहीं चलेगा। वो मैं आपको मेहंदी से लगाने का तरीका इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने टिकिया स्टाइल की तरफ। मैं यहाँ पे इसको रख लेती हूँ ताकि ये उड़े ना। जी नाज़रीन, टिकिया स्टाइल बनाने के लिए हमने बनाया सबसे पहले सर्कल, ठीक है। साथ इसके हमने ड्रॉ कर दी एक लाइन,
इसके बाद हमने इस पर बना दी है एम शेप। देखिए गाइस, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको हाफ टिकिया स्टाइल, 2 तरह के टिकिया स्टाइल बता दूंगी। आगे आप जो है ख़ुद बनाइएगा। वो भी बनाने का तरीका मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपने बनानी है। ठीक है। अब इसके बाद हमने बनाने हैं सर्कल, उस पर एम शेप, सर्कल, एम शेप। ये वाली की मैं यूज़ कर रही हूँ इधर, लेकिन ऊपर नहीं बनाऊंगी, सारे इसके अराउंड बना दूंगी। ठीक है गाइस, ये मैंने इसके अराउंड कंप्लीट कर लेना है आप लोगों ने। अब हम इस पे बनाएंगे अपने डिज़ाइन को, टिकिया स्टाइल को। चलें मैं पूरा ही बता देती हूँ जल्दी से। इतना ही काफ़ी है, आगे आप उसको सॉरी, मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये वाली की थी, सॉरी कहाँ गई, ये रही, ये वाली की मैं इधर यूज़ कर रही हूँ। थोड़े थोड़े गैप से ये मैं बना दूँगी यहाँ पे। ठीक है। जब तक ये मैं फिलिंग कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। देखिए, इल्म आप जितना बांटेंगे उतना ही आपके पास बढ़ेगा। कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने सीख ली है तो अब मैं ख़ुद ही इससे फ़ायदा हासिल करूँगी, बल्कि आप हमेशा वैसे इंसान बने कि आप दूसरे को भी फ़ायदा दे सकें। आपके पास जो भी हुनर है गाइस, आगे से शेयर कर लिया करें। जो भी हुनर है आपके पास, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो कोई भी हुनर हो, तो उसको अगर आप जितना शेयर करेंगे तो वो उतना ही आपके पास बढ़ता है। ठीक है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारे पास कम हो जाएगा, तो ये हमेशा बढ़ता है। अच्छा, ये मैंने फिलिंग कर ली। अब जो हमारे ये गैप बचे हैं सेंटर में, तो इसमें मैं बना दूँगी लाइंस, सिंपल। ये वाला मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। जो हमने ये बड़ी लाइन बनाई थी, इसके साथ फिर हमने अगेन छोटे बनाने सीखे थे, ये देख लें। तो ये वाला मेथड मैं इधर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये आपकी टिकिया स्टाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब जो ये बड़ी वाली लाइन है, इस पर मैं हाफ पे डाल दूँगी डॉट। सो गाइस, कैसी लगी? ये कंप्लीट पूरी हो जाएगी इसी तरीके से।
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिकिया की तरफ, जो कि है तिकोन में। आजकल जो चल रही हैं स्क्वायर में और तिकोन में। हाफ में आप लोग को बताती हूँ कंप्लीट करके। हाफ आप लोग कंप्लीट करिएगा, जो कि आप लोग का कहलाएगा होमवर्क। ठीक है, अब हम इस पे बनाएंगे स्मॉल यू शेप। अगेन हम इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम कर लेंगे फिल। देखिए, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को पहले सिखा चुकी हूँ, सिर्फ बनाने का तरीका आना चाहिए। जो हमारे यू शेप पेटल था, इसको हम डार्क कर लेंगे ताकि ये इन्हेंस हो जाए। ठीक है, अब हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद अगेन एम शेप। ठीक है गाइज, अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोज़। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस तरफ भी बना लूँगी। ठीक है गाइस, इसी तरीके से ये यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा और आपकी टिकिया स्टाइल कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटे से इंडियन पेटल।
ठीक है गाइस, इसी तरीके से ये यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी क्लास समझ में आ गई होगी। अंदर की फिलिंग जो है यहाँ पे हम कर लेंगे राजस्थानी, या फिर आप यहाँ पे नेट भी बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको नेट उसमें बना के दिखा देती हूँ जो हमने सर्कल वाली की है। और इसके बाद अपने जो आपकी ये स्क्वायर था, सॉरी, इसको हमने इन्हेंस कर लिया। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ सर्कल थोड़ा सा हमने चौड़ा ड्रा किया है ना, इसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। सर्कल की डिज़ाइनिंग भी बहुत तरीके से होती है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि हम इसको एक खाना छोड़ के एक खाना फिल कर दें। ये इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से आजकल बहुत सारे स्टाइल्स में चल रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे, जो हमने ये लाइंस बनाई थी इन लाइंस पे हम पेटल बना देंगे। अभी मैं हाफ़ आपको बताऊंगी, हाफ़ मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी डिज़ाइनिंग, जब हम मेहंदी से लगा रहे होंगे। पहले आप पेंसिल से बना के इसको अपने हाथ पे बिठा लिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप मेहंदी से अगर ट्राई करना चाहें तो उसके बाद करिएगा गाइस, ठीक है, ताकि आपकी मेहंदी ख़राब ना लगे। वैसे मेहंदी से मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मेहंदी पकड़ने का तरीका, मेहंदी कौन सी अच्छी होती है कौन सी ख़राब होती है वो तरीका, अगर आपकी मेहंदी की नोक ख़राब हो जाए, ये बहुत सारी मेहंदी में मसला आता है, अगर आपकी मेहंदी की नोक ख़राब हो जाए तो वो नोक हम किस तरह से बना सकते हैं वो तरीका, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे मैं इसमें डिफरेंट तरीके, जब मैं मेहंदी हाथ में लूँगी तो मेहंदी की हर जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करवा दूँगी आप लोगों को। तो गाइज़ उसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी होंगी। बस एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि मेरी भी कोई इस्लाह हो जाए, ठीक है गाइज़। अभी मैंने आपको ये नेट फिल करने का एक तरीका बताया है। नेट फिल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक खाना छोड़ के एक खाना आप ड्रॉ करें, फिल करें, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है गाइस। ये हमने बना लिए हैं आज की टिकिया स्टाइल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलने के लिए आपको मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जो मैंने मेहंदी आपको सिखाई है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।